बच्चे के अंदर ये सलाहियत और ये स्किल पैदा होना कि जब उसकी बात ना मानी जाए और उसको कहा जाए कि तुम्हारी ये बात नहीं पूरी हो सकती, तो वो उसको खुश दिली के साथ एक्सेप्ट कर ले। ये वो एबिलिटी है, ये वो मिजाज है जो अगर हम बचपन में बच्चे के अंदर दाखिल कर दें तो वो बच्चा मुआशरे के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद और बहुत मौसर हो सकता है। देखिए, इंसान का दिमाग ऐसा है कि इंसान का दिमाग कभी भी नो को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि जब भी हमारे अंदर एक ख्वाहिश पैदा होती है और जब भी हम किसी काम करने का इरादा करते हैं या उस काम के पूरा करने की दरख्वास्त उन लोगों से करते हैं जो हमारे नज़दीक उस काम को पूरा करने में हमारी मदद कर सकते हैं, जैसे बच्चे के केस में उसके वालिदैन या बड़ा भाई वगैरह, तो हमारा दिमाग इस तरीके से ट्यून हुआ है कि वो नो सुनने का आदी नहीं है और वो हमेशा ये चाहता है कि उसकी बात को एक्सेप्ट कर लिया जाए। और अगर छोटे बच्चे की हर बात को एक्सेप्ट कर लिया जाए बग़ैर उसके पीछे जायज़ वजह के होने के, तो उस बच्चे का मिजाज पक्का हो जाता है, उसकी कंडीशनिंग ऐसी हो जाती है कि फिर वो सारी ज़िंदगी नो नहीं सुन सकता। आप ये कहेंगे कि अगर हमारा दिमाग ऐसी ट्यून हुआ है तो बड़े लोग कैसे इसको बर्दाश्त कर लेते हैं? देखिए, बड़े लोग ट्रेंड हो जाते हैं, वो कंडीशन हो जाते हैं, वो अपनी दानिश की बुनियाद पर और अपने तजर्बात की बुनियाद पर दिमाग में ऐसा थॉट पैटर्न बना लेते हैं कि वो इस बात को सीख जाते हैं कि अगर ये मेरी बात का इनकार किया गया है तो ये मेरे फ़ायदे में होगा या इस पर ज़िद करना ये मेरे लिए नुकसानदेह होगा। लेकिन बच्चे का मिजाज ओरिजिनली वो नो को एक्सेप्ट करने वाला नहीं है, और ये बात कि बच्चे में ये आदत डाली जाए, ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी है। अच्छा, ये कैसे किया जाए? अगर हम अपने ख़ानदानी हालात को देखें तो आप ये देखेंगे कि वो तमाम वालिदैन जिनके पास माली फरावानी है और वो जिनके पास वसाइल हैं, वो हमेशा ये सोचते हैं कि अगर बच्चे ने कोई फरमाइश की है और मैं उसके वसाइल को रखता हूँ और मैं वो ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, तो आखिर मैं वो ख्वाहिश क्यों ना पूरी करूँ। और सबसे ज़्यादा मसला उस वक्त होता है जब बच्चा एक मुतालबा करता है और वो मुतालबा किसी वजह से रद्द कर दिया जाता है। जैसे बच्चा कहता है मुझे मोबाइल दिलवा दें, तो उसके वालिद कहते हैं तुम्हें मोबाइल की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें मोबाइल नहीं दिलवा के दूंगा। तो बच्चा इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता और उस नो को बहुत बुरे तरीके से रिसीव करता है। अच्छा, अब अगर इस नो पर कायम रहे घर के सारे लोग वालिदैन और बच्चा उसके जवाब में जो भी करे उसको टॉलरेट करें, तो बच्चे को ये समझ में आ जाएगा कि मेरी कुछ बातें मानी जाएंगी और कुछ बातें नहीं मानी जाएंगी। लेकिन होता यह है कि हमारे घर में जब भी हम बच्चे की किसी भी ख्वाहिश को, चाहे वो छोटी सी ख्वाहिश हो चाहे वो बहुत बड़ी ख्वाहिश हो, उसको रद्द करें, तो उसके जवाब में जब बच्चा रिएक्ट करता है तो उसको बर्दाश्त करने का थ्रेशोल्ड हमारे पास बहुत थोड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे ने कहा कि मुझे तो अभी आइसक्रीम खानी है, उन्होंने कहा नहीं सर्दियों का मौसम है, तुम्हारा गला ख़राब, आइसक्रीम नहीं खानी, तो बच्चा रोने लग गया। अब वालिदैन का थ्रेशोल्ड उस रोने को बर्दाश्त करने का ये बहुत थोड़ा होता है। 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा रोया तो घर में से कोई फ़र्द उसका दिल पसीज जाएगा, वो कहेगा चलें कोई बात नहीं, चलें इसको थोड़ी सी दे देते हैं, थोड़ी सी आइसक्रीम खा ले और थोड़ा सा ज़रा उसको गर्म करके थोड़ी सी दे दें, थोड़ी सी ना ज़रा वो दे दें और तुम फिर गरारे कर लेना गर्म पानी का। अच्छा, अब तो तुम्हें दे देते हैं लेकिन आइंदा तुम ऐसे मत करना, ये ले लो। तो अब वो बच्चा इस बात पर कंडीशन हो जाता है कि जब भी मेरी कोई बात मुझे मनवानी होगी तो मुझे एक ख़ास किस्म की ज़िद करनी होगी और उसके बाद वो मेरी बात मान ली जाएगी। तो ये सबसे ख़तरनाक बात होती है। अच्छा, फिर ये कैसे फ़ैसला किया जाए कि बच्चे की कौन सी ख्वाहिश पूरी करनी है और बच्चे की कौन सी ख्वाहिश पूरी नहीं करनी? इसके लिए मयार ये है, और ये बात मैंने बहुत दफ़ा अपने सेशंस में कही है, कि बच्चा जब आपसे कोई ख्वाहिश करता है तो वो होता है व्हाट, उसको क्या चाहिए। उसके बाद उसका दूसरी स्टेज ये होती है हाउ, कि वो चीज़ कैसे पूरी होगी। जैसे बच्चा कहता है मुझे खिलौना चाहिए, ये व्हाट है। अच्छा, ये खिलौना कैसे आएगा? ये फलां जगह पर दुकान है, वहाँ से खिलौना आएगा। अब एक तीसरे सवाल का जवाब बच्चे को तलाश करना है
और वो तीसरा सवाल ये है वाई, मुझे ये खिलौना क्यों चाहिए। और उस वाई का दुरुस्त जवाब बच्चे के अंदर जनरेट होना चाहिए। अगर बच्चा उसका दुरुस्त जवाब दे दे तो फिर आप उसकी इस ख्वाहिश को पूरा कर दें। बच्चा ये कहता है कि मुझे लैपटॉप ले दीजिए। आप लैपटॉप क्या करेंगे? मैं लैपटॉप मुझे इसलिए चाहिए कि हमारी तमाम क्लासेस ऑनलाइन होती हैं और मैं उसके बगैर पढ़ नहीं सकता। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, तो ये बताइए कि और इसके साथ क्या करेंगे? उसके अलावा मैं आजकल इसके ज़रिए से ऑनलाइन कुरान पढ़ने की क्लासेस भी सीखना चाहता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने उस पर क्लासेस ली हैं, तो मुझे लैपटॉप दिलवा दीजिए। इस बच्चे का व्हाट का जवाब सही है, हाउ का जवाब सही है और वाई का जवाब सही है। लिहाजा इस बच्चे का हक है कि अगर आपके वसाइल इजाज़त देते हैं तो आप उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। लेकिन अगर उसके पास वाई का जवाब सही नहीं है, वो कहता है मुझे लैपटॉप दिलवा दीजिए इसलिए कि मेरे चचा के बेटे के पास भी लैपटॉप है, तो ये उसकी दलील सही नहीं है और उसकी तरबियत इस बात का तकाजा करती है कि आप उसे कहिए कि बेटा, मेरे ख्याल के अंदर आपको लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है और हम आपको लैपटॉप नहीं दिलवाएंगे। अच्छा, जब आपने एक दफ़ा इस आर्गूमेंट के ऊपर यह फैसला कर लिया कि बच्चे की यह ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, तो अब मेहरबानी करके इस पर पक्के रहें। अब अगर आपने उसकी ख्वाहिश के सामने यील्ड कर दिया, जिसके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त लफ्ज़ है, अगर आप लाड में आ गए, अगर आपको तरस आ गया, अगर अपने बच्चे पे लाड आ गया, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने अपने बच्चे के मिजाज को तबाह कर दिया। अब आप इस बात पर पक्के रहिए, उसमें आपका बच्चा रोएगा, इसको बर्दाश्त कीजिए, उसका बच्चा नाराज़ होकर कमरे में बंद हो जाएगा, इसको बर्दाश्त। आप यकीन करें, बच्चे के साथ आपकी मोहब्बत का बॉन्ड इतना फितरी, इतना मजबूत है कि इस छोटी सी बात के ऊपर बिल्कुल नहीं टूटेगा। आपकी अहलिया कहेंगी तो उसने तो कल से खाना नहीं खाया। कोई बात नहीं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आपका बच्चा खाना नहीं खाएगा तो उसको कोई जिस्मानी नुकसान नहीं होगा, वो अगले दिन खाना खा लेगा। मगर इस मरहले से आप पूरी इस्तकामत के साथ गुजरिए। जब आप एक बात नो कह दें, लेकिन एक बात यह भी ज़रूरी है कि आपकी नो सिर्फ अपनी अथॉरिटी के एक्सरसाइज के लिए ना हो, आपकी नो सिर्फ इसलिए ना हो कि आप बड़े हैं और आपने कह दिया, या आपकी नो सिर्फ इस बुनियाद पर ना हो कि चूंकि आपका दिल नहीं चाह रहा। आपकी नो के पीछे एक लॉजिकल रीज़न हो। अगर उस लॉजिकल रीज़न का जवाब बच्चा लॉजिकली नहीं दे सकता और उसके पास अपनी वाई का सही आंसर नहीं है, तो फिर आप अपनी बात पर पक्के रहिए। बच्चों को बिगाड़ने की सबसे बड़ी बुनियादी बात यह है कि बच्चे के अंदर यह सलाहियत ही ना पैदा होने दी जाए कि बच्चा नो को बर्दाश्त करे। देखिए, अगर हम इस तरह के से उसकी ज़िद्दों को मानते रहें और इसमें घर के तमाम अफराद को बैठकर अपने लाहिया अमल बनाने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ जो ईस्टर्न फैमिलीज़ में बच्चा अपनी माँ से कोई चीज़ मांगे, अपने बाप से कोई चीज़ मांगे, क्योंकि बाप के पास फाइनेंशियल पावर होती है अमूमन, और उसने इनकार कर दिया, तो बच्चे के पास जो दूसरा रेस्क्यू की जगह होती है वो माँ होती है। और माँ फिर पसीज के कह देती है दिला देना इसको, क्यों नहीं दिला दें। देखिए ना, हम किस लिए कमाते हैं, आप इतनी मेहनत करते हैं, बच्चों के लिए तो करते हैं, तो दिला दें, कोई बात नहीं। देखिए रो रहा था, देखो बेचारा रो रहा था, देखिए ये 7 साल बाद पैदा हुआ है, लाडला बच्चा है, 6 बहनों का एक ही भाई है, तो मेहरबानी करें। आपने देखा होगा हमारे ईस्टर्न माशरे में अमूमन लड़कियां ज़्यादा पढ़ जाती हैं। मैं जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता था और वहाँ मैं प्रिंसिपल था, तो हमारी जब क्लास आती थी तो उस क्लास में अमूमन 70 to 80% लड़कियाँ होती हैं और 30% 25% लड़के होते हैं। और जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी आता था तो एक अमूमी ये बात देखी गई है कि लड़कियों के नंबर ज़्यादा होते हैं। शायद उसकी वजह यह है कि लड़कियों के ऊपर ईस्टर्न फैमिलीज़ के अंदर, जो कंजर्वेटिव फैमिलीज़ हैं, नो को बर्दाश्त करने की आदत बचपन से डाल दी जाती है कि भाई लड़कियां बाहर नहीं जाएंगी, लड़कियां बैठी। अब लड़की का दिल चाह रहा है बाहर जाने के लिए, नहीं, लड़कियों को नहीं इस वक्त जाना चाहिए, तो लड़की इस बात की में तरबियत हासिल कर लेती है कि मेरी कुछ बातें नहीं मानी जाएंगी। लेकिन लड़कों को समहाउ इस बात पर प्रायोरिटी दी जाती है, कोई बात नहीं, ये तो लड़के हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई लड़के बाहर जाए ही करते हैं, कोई बात नहीं। तो इसलिए मैं आज की इस नशिस्त में आपको इस पॉइंट पर बहुत ज़्यादा मैं एम्फेसिस करना चाहता हूँ कि हम अपने बच्चे की किसी भी ख्वाहिश के जवाब में व्हाट, हाउ
और वाई का एनालिसिस ज़रूर करें और बच्चे की सिर्फ वही ख्वाहिश पूरी करें जिसमें उसके पास उसकी सॉलिड रीज़न हो और फिर वो आपके माली वसाइल से मैच भी करती हो। क्योंकि हमें बच्चे को ये भी सिखाना है कि अगर खुदा न खास्ता हमारे पास महदूद माली वसाइल हों तो उसमें रहते हुए हमने कैसे आसूदा ज़िंदगी गुजारनी है। अगर हमने ऐसा न किया और घर के अंदर कोई ना कोई फ़र्द या पहले वाले से चोरी या दूसरे को कन्विंस करके या धौंस के साथ मनवा कर बच्चे की नो को यस में कन्वर्ट करने का बायस बना तो इस बच्चे की ज़िंदगी बहुत मुश्किल में होगी। घरों के अंदर अमूमन ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं और बच्चे की बात अगर वो अपनी माँ के ज़रिए से ना मनवा सके तो बाज़ औक़ात वो ग्रैंड पेरेंट्स के पास चला जाता है और दादाजी अपनी वीटो पावर इस्तेमाल करके कहते हैं नहीं इसको दिलवा दो, कोई बात नहीं, चलो इस दफ़ा दिलवा दो, फिर बाद में कोई बात नहीं, ये सीख जाए, इस दफ़ा एक दफ़ा इसकी बात मना दो। एक दफ़ा का मतलब है हर दफ़ा, और अगली दफ़ा उसका बहाना इससे बड़ा होगा, अगली दफ़ा उसका डरावा इससे बड़ा होगा।